वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआएं अल्लाह को यूँ राजी करती है कि मांगने वाले शख्स को अल्लाह मिल जाता है, और साथ ही वो सारी नेमतें और आसानियाँ जिसका जिक्र उसने अल्लाह के हुजूर किया होता है। ये अल्लाह की वो पसंदीदा नमाज है जिसके लिए वो खुद पहले आसमान पर आकर कहता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, तो इसकी तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। चाहे कुछ भी हो, अल्लाह के कुर्ब की चाहत को, गुनाहों की नवादत हो, ख्वाहिश हो कोई या कोई तकलीफ़, जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है और रात के सन्नाटे में सारी दुनिया से अलग थलग अल्लाह से दुआ करता है, तो अपनी दुआओं का हक अदा कर देता है और अल्लाह उसकी शिद्दत और यकीन के तोहफे में उसकी दुआ पर कुन फरमा देता है। बेशक जो नसीब में अल्लाह पाक ने लिख दिया है वो हो कर रहेगा, लेकिन उसी नसीब को तुम अपनी दुआओं से बदल सकते हो। जब तुम अल्लाह से यकीन और मोहब्बत से कुछ मांगोगे तो कैसे मुमकिन है कि वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेहरबान रब तुम्हारी दुआ रद्द कर दे। नसीब अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन उसने दुआ का इख्तियार तुम्हारे हाथ में दिया है। फिर भी तुम दुआ को लेकर परेशान रहते हो। तुम तो कुछ चाह भी नहीं सकते। अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर ये दुआ का ख्याल बेवजह नहीं है, इसके पीछे अल्लाह की मसलिहात है। तहज्जुद की इबादत को हल्के में मत लेना। जब इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह मिल सकता है तो क्या दुनियावी चीज़ नहीं मिलेगी? ना ही यकीन तो आजमा लो और मांग कर देख लो। तहज्जुद में मौज़े होते हैं, खामोशी के ख्वाब सच होते हैं, टूटे हुए दिल जुड़ जाया करते हैं। रात के पिछले हिस्से में दौलत बकती है, देने वाला खुद कहता है कोई मांगने वाला खुशनसीब उस दौलत को पा लेता है। तहज्जुद की ताकत तुम क्या जानो? जब रात के आखिरी पहर अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें कैसे खाली हाथ लौटाएगा। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देता है। तहज्जुद में फ़र्श पर किए गए सजदे इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिलवा देता है। मुझे आज भी तहज्जुद का पहला सस्ता याद है। जो लड़की नमाज़ें ही बड़ी मुश्किलों से पढ़ा करती थी, उसे उसके रब ने सबके हाथ को इतना तोड़ दिया कि वो बिखर सी गई और हर तरफ से ऐसा लगता था अल्लाह कहाँ रहे हो, और हर तरफ से ऐसा लगता था अल्लाह कह रहा है कोई तेरे मेरे सिवा। उस वक्त सब्र करना बहुत ही मुश्किल था, पर अल्लाह ने मेरे इस बेचैन दिल को सुकून बख्शा, मुझे यकीन करना सिखाया, मुझे सब्र करना सिखाया। रब ये है जो किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया के कमज़ोर सहारों की अब उस लड़की को ज़रूरत नहीं, और जिसको अल्लाह के साथ नसीब हो जाए उसे और क्या ही चाहिए। अल्लाह आपसे मुझे जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाले हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है, और तहज्जुद में की गई दुआ अल्लाह को राजी कर ही लेता है। ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हें जिस मौज़े का बेसब्री से इंतज़ार है
تمہاری آخری دعا کے منتظر ہو، بے شک اس لیے دعا کرتے رہنا، اللہ آپ کو جلد ہی خوشخبری دے گا انشاءاللہ۔